हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए जो रीडिंग करने वाली हूँ ये एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग होगी, क्योंकि आज इस रीडिंग में मैं आप सबसे बात करूँगी अबाउट योर करियर। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 डिफरेंट पिक्चर्स है। दिस इज पिक्चर नंबर 1, दिस इज पिक्चर नंबर 2 एंड दिस इज पिक्चर नंबर 3। सो इन तीनों ही पिक्चर्स में डिवाइन 3 गेट्स है और ये तीनों गेट्स में से आपको पता लगेगा जिस भी गेट को आप चूज करेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है फॉर योर करियर, जिससे आप अपने करियर में आगे बढ़ पाए, ग्रोथ ले पाए और अपने करियर की स्पीड को आगे इंक्रीज कर पाए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आपको इन तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3। इन केस इफ यू आर कंफ्यूज कि विच ऑप्शन यू हैव टू गो, तो जस्ट मेक अ 3 चिट्स, 3 चिट्स बनाइए और उनमें 1 2 3 लिखिए और किसी भी एक चिट को पिक कर लीजिए। जो भी चिट आएगी फ्रेंड्स वही आपका ऑप्शन है। सो आई रिपीट वंस अगेन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2 एंड दिस इज ऑप्शन 3। सो चलिए, भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, सभी देवी देवताओं का नाम लेकर, अपने प्रभु का नाम लेकर आज की इस रीडिंग को शुरुआत करते हैं। सबका मंगलमय हो, सबके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आए, तरक्की आए और खुशियों की बरसात हो। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 इस ब्यूटीफुल गेट को सिलेक्ट किया है उन सबके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी आपका फर्स्ट कार्ड क्या है। सो फ्रेंड्स, आपके करियर में पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इट मीन्स करियर की ग्रोथ के लिए, यस फ्रेंड्स, करियर की जो स्पेशल ग्रोथ है उसके लिए यस लिटिल हार्डवर्क की ज़रूरत है, बट माइजर मत बनिए, कंजूस मत बनिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एजुकेशन। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि एजुकेशन में शायद मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ऐसा फीलिंग आप लोगों को आ रहा है, बट प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करिए, क्योंकि नॉलेज जो होती है इट्स नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री में कभी नहीं मिलती। यू हैव टू ऑलवेज डू सम हार्ड वर्क, कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करना पड़ता है, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, ठीक है। सो प्लीज उस त्याग के लिए, यहाँ पे वो त्याग जो मांग रहा है वो इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में आ रहा है कि आपको किसी अच्छे मेंटर, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट और किसी अच्छे गुरु के अंदर जाकर अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहिए। सी, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, इट मीन्स बहुत सारा सोशल नेटवर्क मुझे दिखाई दे रहा है, इन बिल्डिंग से कनेक्ट हो रहा है। आजकल ऑनलाइन एवरीथिंग, सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, और अगर आपको लगता है कि मैं इस ऑनलाइन डेटा से, इस ऑनलाइन नॉलेज से अपने करियर को आगे बढ़ा पाऊंगा, उसको शार्पन कर पाऊंगा अपने स्किल्स को, सो आई एम सो सॉरी टू से बट दिस कांट बी पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा। यू हैव टू इन्वेस्ट, आपको अपने करियर में अपनी एनर्जी, जो मनी के रूप में एनर्जी है, उसको इन्वेस्ट करना ही होगा। And a second card for you friends. So this is a card of Hangman, मेजर अरकाना का कार्ड है, बट अगेन ये जो कार्ड है ये हमें दिखा रहा है हमारी नॉलेज को। सो यस फ्रेंड्स, आपकी जो इस वक्त नॉलेज है, ओके, ये लिटिल अपसाइड डाउन हुई पड़ी है, आपको लगता है, यस, आपको ऐसा लगता है कि यू हैव अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, सबके बारे में आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आपको आता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, यू आर अ मास्टर इन योर फील्ड, बट इट्स नॉट ट्रू। येस फ्रेंड, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ज़रूरत रहती है, लाइफ लॉन्ग हमें अपने स्किल्स को शार्पन करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि हमने स्कूल कर लिया तो हमें कॉलेज की ज़रूरत नहीं, कॉलेज कर लिया तो मास्टर की नहीं, मास्टर कर लिया तो हम आगे और नहीं बढ़ सकते। नो, थिंग्स आर नॉट लाइक दिस। आप आज अपने जिस भी फील्ड में हैं, इफ़ यू रियली वांट, अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें और आगे बढ़े, तो आई थिंक आपको चेक करना चाहिए कि कहाँ पे वो लैकिंग पॉइंट चल रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, और आपको उसको, अपने उस नॉलेज को थोड़ा शार्पन करना चाहिए, अपने स्किल्स को, सो डैट आपके जीवन में बहुत सारी सक्सेस आ पाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो कार्ड आया है ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, और यहाँ पे ये मुझे साफ साफ दिखा रहा है कि अभी आप अपने करियर के जिस मुकाम पर है वहाँ पे थोड़ा सा लेजीनेस आ गया है, आलस आ गया है,
आप लोगों को लगता है कि ठीक है, मैंने जो भी पाया है, जो भी किया है, इट्स ओके, अभी ठीक है, मुझे और नहीं मेहनत करनी, या और मेहनत करके मैं क्या कर लूँगा, क्या अचीव कर लूँगा। नो फेस, आपका ये जो थिंकिंग पैटर्न है ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिलीव करिए, अभी जो सक्सेस मिली है ना वो बहुत थोड़ी सी है। ओके, आप इससे ज़्यादा चीज़ों के लिए बने हैं, इससे ज़्यादा सक्सेस के लिए बने हैं। सो प्लीज़ एक्शन, आपके करियर में इस वक्त एक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। याद करिए उस दिन को जब आपने अपना करियर शुरू किया था, वो पहला दिन जब आप जॉब पे गए थे, उस दिन कितना जोश था, जुनून था, कितनी मेहनत करने की, कितनी चाह थी कि यस मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। कहाँ गया वो सारा जोश, कहाँ गई वो सारी जुनून। सो प्लीज़ अपने उस जोश को, अपने उस जुनून को दोबारा से एक्टिव करिए, दोबारा से उसको लेकर आइए अपने जीवन में, और आप फिर देखेंगे कि यस आपका जो आने वाला समय है वो कितना खूबसूरत हो जाएगा, कितना खूबसूरत। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका हर्मिट का, और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड साफ साफ बता रहे, देखिए एक और तारा आया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन ये जो तारा है, ये तारा है नॉलेज का। ये कहाँ पर है? ये एक केज के अंदर बंद है। मीन्स यहाँ पे ये सिंपल बता रहा है कि आपके पास पूरी नॉलेज है, किस तरह से काम को बहुत अच्छे से करना है, किस तरह से आप उस काम में मास्टरी पा सकते हैं। एवरीथिंग यू हैव, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आप अकेले खड़े हुए हैं। जिस तरह ये हर्मिट अकेले खड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं और आप अपनी इस नॉलेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आपको करना चाहिए। ओके, क्योंकि नॉलेज देख रहे हैं ऊपर है, सारी लाइट ऊपर है, नीचे नहीं आ रही। अगर चलना है तो कहाँ चलते हैं? हम नीचे चलते हैं ना, ऊपर आसमान में तो नहीं चलते हैं। तो नीचे चलने के लिए लाइट हमें यहाँ चाहिए, तो लाइट के लिए आपको अपना हाथ नीचे करना है। मीन्स थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। सबके साथ मिलकर चलिए, ठीक है, इट्स ओके। जितना ज़्यादा मिलकर काम करेंगे, जितना ज़्यादा सबके साथ मिलकर रहेंगे, चलेंगे, उतना करियर का जो ग्रोथ है, जो स्केल है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अकेला चांद आसमान में अच्छा नहीं लगता जब तक तारे ना हो। चांद की खूबसूरती भी तब भी अच्छी लगती है जब बहुत सारे तारे आसपास होते हैं। सो आसपास जितने भी लोग हैं उनके साथ मिलजुल कर अपना उनका साथ लेकर धीरे धीरे आगे बढ़िए, और फिर आप देखेंगे कि आपका करियर सीरियसली कितना ब्यूटीफुल होता जाएगा। And this is the last card for you, pile one. So this is a card of 9 of Swords. So again कहीं ना कहीं मैं इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ कि ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, कहीं ना कहीं देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि एक्शन की तो कमी है ही ना, क्योंकि आलस आया हुआ है, नॉलेज पे इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते, लोगों का साथ भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और यहाँ भी आप अकेले ही खड़े हैं। सोचते बहुत ज़्यादा है आप लोग, सोचते, प्लानिंग्स की कोई कमी नहीं है, प्लानिंग्स एंड प्लानिंग, बट एक्शन नहीं लेते हैं। ओके, और जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, सो ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि हम जब भी सोचते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, हम चाह कर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते। सो फ्रेंड्स, अपनी सोच को थोड़ा कंट्रोल पे करिए, क्योंकि जब भी आप सोचते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। मीन्स अननेसेसरी के डाउट शुरू हो जाते हैं, अननेसेसरी हम लोगों पे शक करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी इस सब की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर की ग्रोथ में आगे बढ़े, आपको बहुत सक्सेस मिले, कामयाबी मिले, तो विश्वास, यस, आपके लिए जो कीवर्ड आया है वो आया है विश्वास। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, सबके साथ मिलकर आगे बढ़िए। वो मोदी जी का डायलॉग है ना, सबका साथ सबका विश्वास। सो प्लीज सबको विश्वास में लेकर सबके साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए, और आप देखेंगे कि यस, आप जो अपना करियर चाहते थे और जिस फॉर्म में चाहते थे कि यस मुझे बिल्कुल टॉप फॉर्म में रहना है, मुझे बिल्कुल ऊपर रहना है, आप वो देखेंगे कि वो किस तरह आपको मिलता है। सो प्लीज अपने करियर पे थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा इन्वेस्ट करिए, एंड लेजीनेस को छोड़िए। इसी के साथ मैं आपको एक डिवाइन मैसेज भी देना चाहती हूँ। लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं।
सो लेट्स सी आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या आया है। ओके, सो आपके लिए मैसेज आया है, क्रिएट योर विजन एंड बी गोल ओरिएंटेड। मीन्स अपने विजन को बिल्कुल पावरफुल तरीके से बनाइए और उसको गोल ओरिएंटेड करिए। ओके, सो आपके जितने भी आइडियाज है, यहाँ पे डिवाइन आपको एक और मैसेज दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है थोड़े लेजी हो गए, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत क्लियर मैसेज देना चाह रहा है कि देयर कुड बी सम चांस। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ चांसेस है कि आपके जो पावरफुल आइडियाज है वो शायद चोरी हो सकता है। मीन्स क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे, ओके, आप काम करना नहीं चाहते हैं। सो आपके जो आसपास लोग हैं, दे ऑल्सो नो, उनको भी पता है कि आपके पास इस वक्त बहुत अच्छे आइडियाज है और उनको पता है उस आइडिया से काफ़ी चेंजेस आ सकता है। ओके, सो वो इन आइडियाज को चोरी कर लेंगे आपसे एंड देन वो सारा काम जो है वो उनके नेम पर आगे बढ़ेगा। सो प्लीज़ अपना लेजीनेस छोड़िए और अपने आइडियाज के ऊपर जो डिवाइन ने आपको दिया उस पर फेथ रखिए, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इन्हांस और करिए एंड जस्ट टेक अ कॉल, एक्शन लीजिए फ्रेंड्स, कॉल लीजिए। बिलीव मी, ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स, ऑल द डिवाइन एनर्जीज आर इन योर फेवर। वो आपके फेवर में है और वो हमेशा आप ही को ब्लेस करेंगी। सो दिस इज ऑल फॉर पाइल 1। नाउ आई एम क्लोज दिस रीडिंग और अब मैं पाइल 2 के लिए रीडिंग कर रही हूँ। जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा डोर पसंद किया है उन सब के लिए रीडिंग करूंगी। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो आपका पहला मेजर अरकाना की एनर्जी आई है, हेरोपेंट की एनर्जी है, गॉड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ये डिवाइन एनर्जीज है। मैं सबसे ज़्यादा इस डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, प्लस इन कीज के साथ। सो यहाँ पे सिंपल कि आपको अपनी डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यही डिवाइन पावर्स है जो आपके करियर की जो कीज है ना, जो चाबी है, जो बंद पड़ा है ताला, उसको खोलेगी। ये उस ताले की चाबी है। ओके, और यहाँ पे ताला मिसिंग है बट चाबी यहाँ पे है। सो इफ़ यू रियली वांट टू फाइंड कि मेरा वो ताला कहाँ है, कहाँ पे है वो डोर, क्योंकि डोर तो हमें दिखाई दे गया बट उस डोर में वो चाबी कैसे लगेगी, वो ताला एग्जैक्टली कहाँ पे छुपा हुआ है, वो आपको इनके साथ कनेक्ट करके मिलेगा। इट मीन्स आपको अपने करियर की ग्रोथ के लिए जो आपका पहला मैसेज है, आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है और इनके साथ कनेक्ट होने का सबसे पावरफुल तरीका होता है मेडिटेशन। यस फ्रेंड्स, आपको इनके साथ मेडिटेट करनी पड़ेगी, इनसे बात करनी पड़ेगी, so that you will get lots of divine blessings in your life. And now your second card, King of Wand. सो करियर ग्रोथ का कार्ड है ये, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आ रहा होता है। करियर ग्रोथ है। ओके, यहाँ पर आप सिंपल अपने करियर की आपकी जो ग्रोथ है इसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वैसे अच्छी है बट यहाँ पे आपकी जो करियर की ग्रोथ है ये अच्छी चल रही है, बट जस्ट आपको डिवाइन ये कहना चाहता है, जस्ट बी लिटिल मोर केयरफुल, थोड़ा केयरफुल होइए, क्योंकि चांसेस है कि आगे चलकर एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। मीन्स हो सकता है अभी आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश अपने करियर में, यू आर टोटली सेटिस्फाइड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ से कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे होगा, सब कुछ अभी आपको लगता है परफेक्ट है। बट जब हमें लगता है ना सब कुछ परफेक्ट है तभी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। सो जस्ट बी मोर कॉन्शियस अबाउट अदर थिंग्स। आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर कॉन्शियस रहिए, अपना फोकस को इंक्रीज करिए जिससे इस एक्सीडेंट को टाला जा सके, क्योंकि इसको टालना आप ही के बस में है। ओके, डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है कि हो सकता है, बट अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, ज़्यादा अच्छे से घोड़े की लगाम पकड़ेंगे, मीन्स आसपास जो सिनेरियो है उसको अपने कंट्रोल में करके चलेंगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने करियर में ज़्यादा ग्रोथ लेकर आ पाएंगे और वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ योर नेक्स्ट कार्ड, सो दिस इज द एस ऑफ स्वॉर्ड, डिवाइन कार्ड आया है और डिवाइन यहाँ पे सिंपल एक ही मैसेज आ रहा है, क्योंकि अगर आपने अपने करियर पे थोड़ा सा फोकस किया, इस घोड़े को अच्छे से पकड़ा, तो यस फ्रेंड्स
सक्सेस है आपके करियर में, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और आप देख रहे हैं यहाँ क्राउन ताज है, मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस क्राउन। आप इस क्राउन के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, पोजीशन हाई, सब कुछ होगा। पर जो माइंड में अननेसेसरी, माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना, जो डाउट्स चल रहे हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल करिए। अननेसेसरी डाउट्स मत लेकर आइए अपने ऊपर, स्पेशली अपने ऊपर डाउट्स मत करिए। अपनी पावर को कम मत समझिए कि मेरी पावर कम है। अपने अंदर जो करेज है ना, उसको लेकर आइए, क्योंकि यू आर अ वेरी पावरफुल एंड अ करेजियस पर्सन। ओके, सो लोगों की मत सुनिए, उनके थॉट प्रोसेस से। यस, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत बार लोगों के थॉट प्रोसेस को अपना थॉट प्रोसेस बना लेते हैं। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं तुम ये काम नहीं कर सकती हो, ये काम तुम्हारे बस में नहीं है, और हमें लगता है हाँ यार वो सही तो बोल रहा है, ये काम हम कोई ना कर सकते हैं, ये काम हमारे बस में कोई ना, ये तो बहुत मुश्किल है ना। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। आपको पता है कि आप ये काम कर सकते हैं, आपको पता है आपके अंदर वो हिम्मत है। सो फ्रेंड्स, उस हिम्मत को लेकर आइए, उस पावर को लेकर आइए, और आप फिर देखेंगे कि कितनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। और मैं सक्सेस की बात कर रही थी, और लुक कौन सा कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है, हैप्पीनेस का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, ग्रोथ का कार्ड आया है। क्योंकि जब सूरज आता है ना, तो वो अंधेरे को चीरता हुआ आता है, मीन्स रात का अंधेरा खत्म होता है। इट मीन्स फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में ये ब्राइट लाइट एनर्जी, ये सूरज की ये किरण की एनर्जी आने वाली है, और आपको अपने लाइफ में बहुत 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 सक्सेस मिलेगी। यहाँ आपने देखा था किस तरह घोड़ा भाग रहा है, ओके, और यहाँ पे देखिए वो घोड़ा कितना आराम से शांत खड़ा हुआ है। तो ये जो घोड़ा है ना, ये आपके करियर का घोड़ा है। ओके, ये करियर को दिखा रहा है, आपकी ग्रोथ को दिखा रहा है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, अगर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स पे कंट्रोल करते हैं, नेसेसरी ज़्यादा नहीं सोचते हैं, और आप उस सिचुएशन को विन करेंगे, एंड देन फिर सूरज का प्रकाश आपके जीवन में ज़रूर आएगा। मीन्स वो जो सक्सेस आप चाहते हैं वो ज़रूर आएगी। लास्ट आपका जो कार्ड आया है, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन डिवाइन मैसेज है। ओके, डिवाइन कप आ रहा है। सो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि आप अभी भी ना, जो आपका सोच का जो पैटर्न चल रहा है, वो कुछ पुरानी यादों में घिरा हुआ है। करियर के पुरानी चीज़ों को लेकर उनमें फंसे हुए कि मुझसे मेरे एक्स बॉस ने या फिर मेरे एक्स कोलीग ने ऐसे बोला था, या फिर मेरे एक्स कोलीग के साथ ऐसे हुआ था, क्या मेरे साथ ऐसा होगा, या फिर कोरोना के टाइम में ऐसा प्रॉब्लम्स आए थे, क्या आने वाले समय में भी आएगी। तो आप कहना क्या चाह रही हो, आप अपने पास्ट की कुछ यादों में घिरे पड़े। आप ये नहीं देख रहे कि अभी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास क्या आ रही है और आप उनको रिसीव नहीं कर रहे। सो फ्रेंड्स, आपका जो फ्यूचर है ना, करियर ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी है। जस्ट अगर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर थोड़ा सा एक्शन लेते हैं, डिवाइन के साथ मेडिटेट करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं, तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बहुत सक्सेस मिलेगी, जस्ट थोड़ा एक्टिव और होना पड़ेगा। सो मैं आपके लिए डिवाइन मैसेज निकाल रही हूँ। आपके लिए डिवाइन मैसेज आया है। दिस अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल। ओके, सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एनर्जी से अपना ऑरा क्लीन करना चाहिए। प्लस आपको इन देवी, क्योंकि यहाँ पे भी गुरु दिखाई दिए थे हमें, सो आई थिंक आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, ओके, वो देवी की रिचुअल पूजा करते हैं, देवी के साथ कनेक्ट होते हैं। हो सकता है वो माँ सरस्वती हो सकता है वो माँ लक्ष्मी हो सकता है वो माँ काली हो, किसी भी माँ के रूप से आप लोग कनेक्ट है। और यहाँ पे माँ देवी भी यही कह रही है कि वो आपको बहुत आशीर्वाद देती हैं और दे भी रही हैं। जस्ट यू हैव टू बी मोर कनेक्ट, आपको उनके साथ कनेक्ट होना है। और आपके आसपास, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा बहुत सारी एनर्जीज है जो पास्ट को लेकर आ रही है। इट मीन्स आसपास एनर्जीज तो है, मीन्स बहुत सारी एक्टिविटीज भी मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारी आपके आसपास यहाँ एक्टिविटीज भी जो चल रही है।
इनसे भी आप डिस्टर्ब हो रहे हो। ओके, ये एक्टिविटीज पास्ट की एक्टिविटीज भी हो सकती है और ये करंट लाइफ की भी एक्टिविटीज हो सकती है, बट ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो प्लीज़ अपने इन चीज़ों से डिस्टर्ब मत होइए, अपना फोकस अपने करियर पे लगाइए। ओके, आप जितना ज़्यादा अपना फोकस करियर पे लगाएंगे आप देखेंगे कि आपका जो करियर है वो बिल्कुल मैजिकल मूवमेंट की तरह आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड देन यूल सी कि आपके लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आएंगे। ओके, सो जस्ट बी मोर कॉन्शियस। ओके, मैं लास्ट में समरी में यही कहूँगी कि कनेक्ट करिए डिवाइन एनर्जी से, थोड़ा कॉन्शियस रहिए और जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हो रही है उस पर अपना फोकस हटाकर अपना फोकस एक पॉइंट पे लगाइए। ओके, एक सिंगल पॉइंट पे लगाइए, क्योंकि जब आपका फोकस एक सिंगल पॉइंट पे होगा ना आप जीवन में जल्दी और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, और ये जो वन थिंग होती है डिवाइन होता है। तो एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन पावर पे फोकस लगाइए। करियर में एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर फोकस लगाइए कि जब तक मैं ये गोल अचीव नहीं करूँगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा या नहीं बढ़ूँगी। जब आपका फोकस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो ये डाउट्स सारे हट जाएंगे और ये जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है सक्सेस के रूप में, गुड मैसेज के रूप में, आप इनको ईजिली रिसीव कर पाएंगे, इनका वेलकम कर पाएंगे। So this is all for pile 2. Now I'm closing this reading. And now friends, I'm doing a reading for pile 3. Whomsoever select this beautiful gift. पाइल 3, आपका जो पहला करियर का मैसेज आया है वो मैसेज आया है सिंपल एडिक्शन। यस, काम करना बहुत बहुत अच्छी बात होती है। ओके, आगे बढ़ना भी बहुत अच्छी बात होती है, बट एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, वर्क लाइफ बैलेंस भी उतना ही अच्छा होता है। आप लोगों का काम को लेकर क्या है, एडिक्शन चल रहा है, काम काम और बस काम, नथिंग एल्स। आप इसके आगे कुछ भी नहीं सोच पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। ओके, अगर करियर में भी आप ग्रोथ चाहते तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको यस आपके केस में मैं बोलूँगी इसे थोड़ा लाइट करिए। ओके, क्योंकि इतना काम करके इतना सक्सेस अगर मिल भी जाएगा तो आप उस सक्सेस को एंजॉय कैसे करेंगे, क्योंकि एंजॉय किसके साथ होता है, एंजॉयमेंट फैमिली के साथ, ओके, फ्रेंड्स के साथ। अगर आप आसपास देखेंगे तो फैमिली और फ्रेंड्स है ही कहाँ। ओके, आपको लगता है कि मेरा वर्क प्लेस ही मेरा फ्रेंड है, नो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। आपकी फैमिली आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक्चुअल में आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। ओके, अपने आप को इतना ज़्यादा वर्क एल्कोहलिक मत बनाइए, इतना ज़्यादा काम के अंदर मत डुबोइए कि और कुछ करना ही याद ना रहे। नाउ योर सेकेंड कार्ड। यहाँ पे जो करियर को लेकर मैसेज आ रहा है, अगेन रिलैक्सेशन का मैसेज आया है। एडिक्शन थी, वर्क एल्कोहलिक है तो रिलैक्सेशन तो आएगा ही आएगा। दिस इज अ मैजिक, क्योंकि मैं आप सबके सामने ही शफल करती हूँ और कार्ड्स आते हैं और आप देखेंगे किस तरह से कार्ड हमेशा एक स्टोरी, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी हमेशा क्रिएट करते हैं और हर बार एक नई और यूनिक स्टोरी आती है। इस बार की जो स्टोरी आ रहा है वो पाइल 3 के लिए आया है, रिलैक्सेशन। आप लोगों को अगर अपने करियर में और ग्रोथ चाहिए और इंक्रीमेंट चाहिए, ओके गाइस, थोड़ा रिलैक्स होइए, थोड़ा आई थिंक थोड़ा योगा या थोड़ा एक्सरसाइज करने की और थोड़ा बाहर जाने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को एक कमरे और एक लैपटॉप के आगे, पीसी के आगे आप लोगों ने अपने आप को बंद करके रखा है। प्लीज़ अपने आप को ओपन करिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि न्यू आइडियाज़ आए, आप न्यू आइडियाज़ पे काम करें, इसके लिए थोड़ी फ्रेश एयर, यस फ्रेंड्स, इसके लिए थोड़ी फ्रेश एयर की बहुत ज़रूरत है। यहाँ जो ये विंडो है ना, इस विंडो को खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, लेट्स द एयर कम इन, इस हवा को अंदर आने दीजिए, क्योंकि ये हवा जब आएगी तो आपके जो कमरे में जो सफोकेटेड माहौल बना हुआ है ना, इसको भी क्लियर कर देगी। एंड देन आप देखेंगे कि किस तरह से आपके पास और न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आते जाएंगे।
सो प्लीज एनर्जीज को वेलकम करिए। नाउ आपके लिए जो थर्ड कार्ड आया है ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ओके, सो यहाँ पे टीम वर्क की बात हो रही है कि अगर आप अपने करियर के ग्रोथ चाहते हैं तो यस, आपको टीम वर्क के थ्रू काम करना पड़ेगा। ओके, सी एवरीवन कांट बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, बट हाँ, आपका करियर है, आपको आगे बढ़ना है। लेकिन करियर तभी आगे बढ़ता है जब कंपनी आगे बढ़ती है, जब ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। सो इसलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को हम अकेले अपनी मेहनत से, अपने दम से नहीं बढ़ा सकते। यस, हम उसमें एक बहुत मेजर पार्ट हो सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, बट जितने इम्पॉर्टेंट हम हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट अदर्स भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिले, स्पीड और अच्छी हो, सो टीम वर्क पे भी थोड़ा काम करिएगा। ओके, और इस काम के लिए जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करके रखे ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है आपके करियर की लाइफ में ना, छोटे छोटे हर्डल्स है, और आपको हमेशा लगता है कि यार एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, और मैं शांति से बैठ ही नहीं पाता। मैं क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम ही नहीं कर पाता, मैं ग्रोथ पे काम ही नहीं कर पाता, और आपकी जो पूरी एनर्जी है ना, वो सारी की सारी सोख हो जाती है अदर्स चीज़ों में। ओके, इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जस्ट अगर आप चाहते हैं ये चीज़ें कट हो, सो प्लीज़ मैं फिर यही बोलूँगी, इस डिवाइन की विंडो को, ये जो दरवाज़ा है, खिड़की है ना, इसे ओपन करिए। ओके, जब आप ओपन करेंगे और आप लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, तब ये जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना, छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़ी चल रही है आपके वर्क प्लेस में, ये अपने आप फ्रेंड्स अपने आप ही बंद हो जाएगी। सो डोंट ट्राई टू प्रूव एनीवन दैट यस यू आर अ स्मार्ट, एंड डोंट ट्राई टू से दैट यस आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, या मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। नो, किसी से कोई प्रॉमिस मत करिए। यू नो, आपको पता अच्छे से कि who you are और where you can stand and where you have to go। आपको सब कुछ अपना क्लियर है। अपनी स्ट्रेटजी पर अपने आप काम करिए, उसको ज़्यादा डिस्कस मत करिए। बट कंपनी की ग्रोथ में फिर यही कहूँगी तभी होगी जब आपकी ग्रोथ होगी। ओके, सो कम्युनिकेशन को अपने टीम मेंबर्स के साथ स्ट्रांग बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के साथ स्ट्रांग बनाइए, जिससे ये जो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ओके, हर्डल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये अपने आप से शांत हो जाए। एंड देन लास्ट कार्ड आपका जस्टिस का है। सो यहाँ पे बैलेंस स्केल दिख रहा है, मीन कि यस फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे पूरा यकीन है कि आप इन सिनारियो को, इन सिचुएशंस को बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। यू नो हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग। बट हाँ, एक कर्टन है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं, सो इस एक कर्टन के पीछे पक्का कुछ और कहानियाँ, कुछ और चित्र, कुछ और पिक्चर्स होगी। सो प्लीज़ इस कर्टन को हटाइए, ये जो पर्दा है ना, इस पर्दे को गिराइए और देखिए कि बाहर इसके पीछे की दुनिया क्या है। इट मीन्स आपको अगर लगता है कि जहाँ पर आप हैं बस यही सब कुछ है, यहीं मैं सब कुछ पा सकता हूँ, यही इसी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ऐसा सब कुछ मिलेगा, नो, दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप और टेक अ नेक्स्ट कॉल। आपको शायद दूसरी कॉल और स्टेप के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे यही कह रहा है, आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। सो या तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन पे काम करें, छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनको ख़त्म करें, और एल्स अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सो प्लीज़ एक स्टेप आगे बढ़िए, इस पर्दे को हटाइए, और फिर देखिए कितनी खूबसूरत दुनिया आपका वेट कर रही है। बट यस, आपका जो बिहेवियर है, नेचर है, लाइक अ वर्कहॉलिक, इसको थोड़ा बैलेंस ज़रूर करिएगा। नाउ आवर डिवाइन मैसेजेस फॉर यू गाइस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बुक है, एक पर्सन है, दिस इज यू, ये आप है।
सो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो बस यही आ रहा है कि यस डिवाइन आपसे यही कहना चाहता है कि यस आपको अपने करियर की ग्रोथ के लिए जो आपको कंफर्ट जोन बना रखा है ना अपने अपने ऑफिस एटमॉस्फेयर में, उसको कट करिए। ओके, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आए, थोड़ा हील मेडिटेशन। देखिए यहाँ भी मेडिटेशन आई है, यहाँ भी मैं आपको वही बात बोल रही थी, हीलिंग और मेडिटेशन की ज़रूरत है। सो थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपने आप को थोड़ा सा और हील करें, और जितना आप देखेंगे आप अपने आप को मेडिटेट और हील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपका जो फोकस है ना वो धीरे धीरे और इंक्रीज होता जाएगा। जितना फोकस इंक्रीज होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी मेमोरीज इंक्रीज होती जाएगी, उतनी पावर आपके पास आती जाएगी। सो जस्ट यू हैव टू चैनलाइज, आपको अपने सातों चक्रा को चैनलाइज करना है, अपने अपनी अंदर की पावर को चैनलाइज करना है, और उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से खूबसूरत फ्यूचर जो है ना करियर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, वो आपका वेट कर रहा है। ओके, सो प्लीज़ ये जो अननेसेसरी की शेडो है, ओके, अननेसेसरी की जो एक धुआं सा धुंधला सा एटमॉस्फेयर आपके करियर में आपने अपने क्रिएट कर रखा है, प्लीज़ इसको कट करिए। यू हैव टू एक्चुअली गो, आपको कनेक्ट करना है डिवाइन के साथ, आपको कनेक्ट करना है बाहर की एनर्जी मीन्स ग्रीन एनर्जीज के साथ। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप कार्ड में देखें सो सब कुछ है, पेड़ पौधे सब कुछ है, बट अगेन डार्क है, थोड़ा डार्क एनर्जीज है, इतना वो ग्रीनिश, ग्रीन जो लाइट होती है ना, लाइट, वो एनर्जी थोड़ी कम है। सो प्लीज़ उस एनर्जी को लाने के लिए सिंपल डिवाइन के साथ कनेक्ट हुए, थोड़ा बाहर जाए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, नथिंग टू वरी। करियर बहुत अच्छा है, आगे भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन यस आपको उस पर थोड़ा फोकस करना है। आपके लिए एक ही चीज़ बोलूँगी, अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, ओके, और वन बाय वन उसको चेक करिए कि ओके मैंने अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया नहीं किया, सेकंड किया नहीं किया, थर्ड किया, उस हिसाब से काम करिए। और सेकंड, आप सबको यहाँ पे एक और स्पेशल मैसेज दूंगी कि अपने लिए एक ग्रैटिट्यूड डायरी बनाएं। यस फ्रेंड्स, अपने लिए ग्रैटिट्यूड डायरी बनाएं और डेली उसमें एक ग्रैटिट्यूड, जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है आज आपके करियर में कुछ भी बहुत अच्छा हुआ है या लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ है, उसको उस ग्रैटिट्यूड डायरी में लिखना शुरू करिए, नोट डाउन करना शुरू करिए, एंड आपको फिर दिखाई देगा व्हाट अ टाइम पीरियड कि यस आपकी लाइफ में इतनी भी प्रॉब्लम्स नहीं है जितना आपको लगता है। सो यू हैव टू कनेक्ट बेसिकली you have to connect with the divine power, divine energies, and you'll see a beautiful bright future in your life. So this is all for pile 3. Now I'm closing this reading. So friends, this is all for this week. I hope you like my reading. Please जो भी आपके विचार है या जो भी आपका थॉट प्रोसेस है वो मुझे नीचे लिखे बिलो कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे उसे पढ़कर सीरियसली बहुत बहुत और बहुत खुशी मिलेगी। आप चाहते हैं मैं आपके लिए कोई स्पेशल रीडिंग करूं तो वो क्या होनी चाहिए, आप अपने आइडियाज़ भी मुझे दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें भी अपनी रीडिंग में इम्प्लीमेंट करूं। सो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ मैं आपसे इस हफ्ते के लिए विदाई लेती हूँ। ओके, अगले हफ्ते फिर आके मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन बाय, सिया, टाटा।